वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में आज एक इम्पोर्टेंट पोएम कमला दास की एन इंट्रोडक्शन को लेंगे। वर्ड टू वर्ड इसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। पोएट के सारे एस्पेक्ट हम क्लियर करेंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो ये पोएम है एक कलेक्शन में पब्लिश हुआ था जिसका नाम है समर इन कलकत्ता, जो कि 1965 में आया था। फ्रेंड्स, जो ये पोएम है कन्फेशनल मोड में लिखा गया है और कमला दास को एक कन्फेशनल पोएट कहा भी जाता है, ऑटोबायोग्राफिकल मोड भी कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स वो अपनी बातें उसमें रखते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ इस पोएम में बात करती हैं ऐसे सोसाइटी की बात करती हैं जो मेल डोमिनेंट हैं, यानी कि जो पुरुष प्रधान सोसाइटी उसके बारे में बात करती हैं। उसमें महिलाएं अपनी पहचान कैसे खो देती हैं और महिलाओं को उनके बराबर बताती हैं और महिलाओं को कैसे सेक्सुअल हरासमेंट होता है उस चीज़ों को इसमें बताया है। चलिए फ्रेंड्स, पोएम को टेक्स्ट को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन लिखी गई हैं। आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो नेमिंग दोज इन पावर एंड रिपीट देम लाइक दे वी कैन नेम मंथ रिपीट। आई डोंट नो पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स नहीं जानती लेकिन मैं उनको जानती हूँ। दो दी पावर, जो पावर में है। क्लियर फ्रेंड? एंड कैन रिपीट देम लाइक, और मैं उनके नामों को रिपीट कर सकती हैं। कैसे नाम रिपीट कर सकती हूँ? डे या वीक, जैसे कि महीनों और दिनों के नाम रिपीट होते हैं वैसे ही रिपीट कर सकती हैं। और कहाँ से शुरू करें? नेहरू से शुरू करें। राजनीति के बारे में कहती हूँ, मैं राजनीति तो नहीं जानती मगर जो पावर में है राजनीति के, मैं उनको महीने और दिन की तरह उनके नाम को बता सकती हूँ। ये जो राजनीति से लाइन की बारे में शुरुआत में ही बता रहे हैं, यानी कि जो भारतीय राजनीति में पुरुष हैं वो में पुरुष भी प्रधान हैं, लेकिन महिलाओं को जब मौका मिला है तो अच्छा काम किए, जैसे कि इंदिरा गांधी हैं, प्रतिभा पाटिल हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, born in Malabar, speak 3 language, writing 2 dream on, don't write in English। वो कहती है मैं भारतीय हूँ, वेरी ब्राउन, भूरे रंग की, किस टेम्परेचर में? मेलाबार के लोग जो मालाबार में पैदा हुए, मेरा जो कलर ब्राउन है। आई स्पीक 3 लैंग्वेज, मैं 3 भाषाओं में बोल सकती हूँ। और राइट इन 2 ड्रीम, और 2 भाषाओं में लिख सकती हूँ। और जो सपने देखती हूँ वो एक ही भाषा में देखती हूँ। यानी कि आप कितनी भी भाषाओं में बोल लें, लेकिन जो ड्रीम आती है वो मदर टंग में ही आती है, यानी एक ही भाषा। यानी कि सपनों का एक सार्वभौमिक भाषा एक ही होता है। वो कहना चाहती हैं मैं भारतीय ही हूँ लेकिन कलर में ब्राउन हूँ और मालाबार में पैदा हूँ, 3 भाषाएं बोलती हूँ, 2 भाषाओं में सपने देखती हूँ, लेकिन सपने सिर्फ मदर टंग में ही देखे जा सकते हैं जो कि एक ही होती है। वे कहते हैं डोंट राइट इंग्लिश, अंग्रेजी में मत लिखो, क्योंकि ऑथर ने अंग्रेजी में परिचित है इसलिए अंग्रेजी में लिखना शुरू किया। वो कहते हैं अंग्रेजी में मत लिखो, तुम्हारी मदर टंग नहीं है। दे सेड इंग्लिश नॉट योर मदर टंग, व्हाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक फ्रेंड्स विजिटिंग कजन्स, तुम सब मुझे छोड़ दो,
अकेले छोड़ दो। मैं जिस भाषा में चाहूँ उस भाषा में लिख सकती हूँ। मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। अंग्रेजी जो है फ्रेंड्स एक औपनिवेशिक भाषा है, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि वो आलोचना क्यों कर रहे हैं, जिस भाषा में मैं लिखना चाहता हूँ उसमें मैं लिखूँ। Why not leave me alone, critic friend visiting cousin? In you, why they speak in any language? मैं किसी भी लैंग्वेज में लिख सकता हूँ। वे कहती हैं जिस भाषा को मैं बोलती हूँ वो भाषा मेरी हो जाती है। यानी कि जो अजनबीपन है, इसकी जो निष्ठुरता है वो भी मेरी हो जाती है। ना करो। नेक्स्ट कहते हैं डिस्ट्रॉय ऑल माई अलोन, हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, फनी पर है। वे हाफ इंग्लिश हैं, हाफ इंडियन हैं, लेकिन फनी है, लेकिन वे ईमानदार हैं। वे कह रहे हैं कि आधा इंग्लिश है आधा हिंदी है, शायद वो फनी है, लेकिन मैं उसके प्रति ईमानदार हूँ। इट इज ह्यूमन, इट इज एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, डोंट यू सी इट वाइस माई जॉय, माई लैंग्वेज माई होप, एंड इट इज यूजफुल एज कोइन। जो वो आनंद की अभिव्यक्ति कर सकती हैं। माई लैंग्वेज, मेरी आशाएं, मेरी भाषाएं, मेरी आशाएं, मेरी यूज करने की इच्छाएं, मेरी जो इच्छाएं हैं उनको महसूस कर सकती है। किसमें? इन भाषाओं में। वैसे भी ये जो भाषाएं हो वो अभिव्यक्ति के लिए है। वैसे ही मैं इस भाषाओं में बात कर सकती हूँ जैसे ही यूजफुल एक कौवे के लिए, जैसे कि कौवे बोल सकते हैं। मीन्स जो एक लायन है दहाड़ के भी अपनी अभिव्यक्ति करता है और अपनी भाषा के माध्यम से अपनी बातों को अभिव्यक्त करवाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज ह्यूमन स्पीच, the speech of mind that hear and not hear, a mind that see and hear and। यानी कि जो माइंड है that is here and here, जो यहाँ है वहाँ वहाँ नहीं है। नेक्स्ट, not the deaf blind speech of ten storm, monsoon cloud or of rain। यानी कि भाषा तो एक्चुअल में नहीं होती, लेकिन फिर भी जो उनकी आवाज़ होती है मानसून की तरह बारिश करती है। यानी वो कह रहे हैं कि जैसे कि इंसान होते कैसे अभिव्यक्त करती है, उसमें एक भाषा होती है और मानसून की तरह वो सुन सकता है। नॉट द डीप ब्लाइंड स्पीच, यानी कि पेड़ों की तूफान में मानसून में की तरह कोई ब्लाइंड स्पीच नहीं है। आगे वो इस कह रही हैं इनहेरेंट मत, असंगत मत, असंगत मत, यानी भड़बड़ाती हुई जो आग होती है, ब्लेजिंग, जो बारिश की आवाज़ होती है, जो पेड़ों की आवाज़ होती है,
ये वो आवाज़ें हैं जिसको आप समझ सकते हैं। क्लियर। फ्यूनरल प्रे, आई वाज चाइल्ड एंड लेटर दे। मैं एक बच्ची थी, मैं बाद में उसकी आवाज़ में बताया कि मैं बड़ी हो गई हूँ। आगे कहते आई बिकेम टॉल, मैं बड़ी हो गई हूँ। मेरे लिम स्वेल्ड एंड वन टू प्लेस स्पॉटेड, यानी कि मैं बच्ची, पहले एक बच्ची थी, अब बड़ी हो गई है और अब मैं यौवन में प्रवेश कर चुकी हूँ। एक्चुअल में एक छोटी सी एज में जब शादी हो गई, जो बड़े थे कहीं ना कहीं, उनके हस्बैंड जो बड़े थे कहीं ना कहीं लाइफ में डिससेटिस्फेक्शन रहा है। आगे कहते हैं एक या दो जगह पे टर्टेड हेयर, जो हेयर थे ग्रो हो गए थे। एक्चुअल में फ्रेंड्स, ये जो टू प्लेसेस की बात करते हैं, हेयर्स होते हैं, आर्म्स होते हैं, उनकी बात यहाँ कर रहे हैं। When I asked for love, जब मैंने प्रेम मांगा, not knowing what else, not knowing what else, और एक ही जानते हो मैं क्या मांगूँ। Ask for draw youth 16 बेडरूम एंड क्लोज, जो 16 साल का एक जवान था, बेडरूम में ले गए और मुझे दरवाजे को बंद कर दिया। द डोर, दरवाजे को बंद कर दिया। He did not beat me, उन्होंने मुझे नहीं पीटा। But my side woman body left, लेकिन जो मेरा नारी का शरीर था, left so beaten, पीटा हुआ महसूस हुआ। The weight of my breast and womb crushed, यानी कि जो उनका वेट था, ऐसा हमें लग रहा था जैसे टूट गई है, टूटा फूटा महसूस कर रही थी, यानी कि सिकुड़ गई थी। यानी कि इस लाइन में बात कर रहे हैं, वो बच्ची थी, शादी के बाद भी बच्ची थी, जो प्यार चाहती थी वो प्यार नहीं मिला, लेकिन पति ने जो बिस्तर पे अपने वासना को पूर्ण किया। केवल हम अपने एक वैवाहिक जीवन का वर्णन नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक महिला की बात जो होती है वो बताने की इसमें कोशिश कर रही हैं। यानी कि जो हर महिला होती है, कैसी स्थिति उनकी होती है। ये महिलाओं की बात करती है, युवा लड़की की बात करती है, और शादी के समय वे स्वीकार करती हैं कि क्या है, उनके बारे में बात करें। उनके जन्नांग सहित जो शरीर है वो बड़ा होता है, और वो चाहती हैं कि हस्बैंड प्यार करें, लेकिन वो उसमें दया नहीं मिलती है, बल्कि बिस्तर में खींच लिया जाता है और वो सहन करने के लिए तैयार होती है। इस बात को आथर यहाँ खोल के कह रहे हैं, इसीलिए कन्फेशनल पोएट्री को कहा जाता है। आगे कहते हैं आई सॉ पेंटिंग, ब्रदर ट्राउजर कट माई हेयर शॉर्ट एंड इग्नोर्ड माई लाइनीजर ड्रेस इन सीरीज बी गर्ल, यानी कि जो अपने बाल है छोटे काट लिए, भाई के ट्राउजर को पहन लिया, और जो नारी का रूप था उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, और साड़ी में रहो, वुमेन लाइंजर्स ड्रेस, साड़ी में रहो, साड़ी में रहो, एक लड़की के रूप में रहो। वो किसकी यहाँ बात कर रही हैं? वो अपने ससुराल वालों की बात कर रही हैं। यानी कि वो नारी की जो सबसे बड़ी विशेषता है, वो पूछा जाता है सिलाई कढ़ाई के बारे में आता है कि नहीं आता है, उसी सेंस में यहाँ बात कर रहे हैं।
Be wife, they said. Be embroider, be cool, be quarreler with servant. यानी कि वो कहते हैं भाई एक पत्नी की तरह बनी रहो। बी एम्ब्रॉयडर कूल, एक पत्नी जैसी होती है कूल, उस टाइप से रहो। यानी कि तुम साड़ी पहन के रहो, रसोइयाँ बनने वाली बनो, झगड़ा करने वाली बनी रहो। और उसमें देख लो तो कि तुम किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। यानी कि जो नारी का रूप में है उसमें तुम बनी रहो, उससे बाहर मत आओ। On walls are peep through our less taped window. तुम दीवार में रहो, जो तुम्हारा दायरा है उसमें रहो, उससे बाहर तुम मत जाओ। यानी कि जो विंडोज हैं उसमें जो कर्टन पड़े रहे उसके तुम अंदर रहो। यानी नारी को ये माना जाता है क्या है, वो घर के अंदर रहे, संस्कार होती है। जो घर की दहलीज है उससे बाहर ना जाओ, तो पर्दे के बीच में रहो। और यानी कि जो अपना दायरा है उस दायरे में तुम रहो। बहुत फेमस लाइन आ गई सबसे, बी एमी और बी कमला। एमी बनी रहो, कमला बनी रहो, और उससे भी बेटर है स्टील बी माधवा कुट्टी। उससे भी अच्छा है कि तुम माधवा कुट्टी रहो। इट इज टाइम टू चूज। इस समय है समय को चुनने का। रोल डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम। एक प्रिटेंडिंग गेम मत खेलो, बहाना मत बनाओ। डोंट प्ले साइजोफ्रेनिया RBA। साइजोफ्रेनिया मीन्स मति भ्रम होता है। यानी कि इस भ्रम की स्थिति में मत रहो, उस प्ले को तुम मत खेलो। कि साइजोफ्रेनिया मत खेलो। निम्फो क्या होता है फ्रेंड, एक ऐसी विमन होती है जो स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर होता है। यानी कि तुम डोंट क्राई एम्ब्रेसिंगली लाउड वेन। तुम निम्फो मत बनो, मोर सेक्सुअल डिजायर इस इच्छा मत रखो। तुम दहलीज के चिल्लाओ नहीं, तुम दहलीज के अंदर रहो। एम्ब्रेसिंग मत चिल्लाओ, डोंट क्राई एम्ब्रेसिंग। जब तुम्हें प्यार में दुत्कार दिया जाए। चलिए, यानी कि तुम्हें कहीं प्रताड़ना मिलती है तो दहलीज के, फिर भी तुम दहलीज के बाहर मत जाओ। तो यानी कि तुम्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। तुम्हें चाहे सुख में रहो चाहे दुख में, दीवारों के अंदर ही रहो। नेक्स्ट, जिलेट इन लव। आई मीट अ मैन, लव हिम नॉट बी बाई एनी नेम, ही इज एवरी मैन। Who wants a woman just as I am? Every woman who speak love in him. उसके किसी नाम से बुलाओ कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उससे प्यार करना चाहता हूँ। हिम नॉट बाई एनी नेम, किसी और नाम की आवश्यकता नहीं है। जस्ट आई लव, जैसे किसी महिला को जरूरत होती है किसी मैन की। Who want women? Just every woman. शायरी फ्रेंड, यानी कि जो मैं सॉरी फ्रेंड, हु वांट्स वुमेन, मैं ऐसी महिला को चाहती हूँ जो किसी एवरी वुमेन हु स्पीक लव इन हिम,
कि ही इज एवरी मैन, ऐसा नाम नहीं लेते हैं जैसा व्यक्ति होता है। वो वांट्स, एक महिला को क्या चाहिए, उसके अंदर जो हंग्री है रिवर्स, वुमेन वो स्पीक लव हिम द, उसके अंदर प्यासी नदी थी, वो देखती है महासागर है, तो वेट कर रहा था कि कोई आए उस प्यास को बुझाए। यहाँ क्या हुआ कि जो उसके हस्बैंड थे उससे प्यार नहीं मिला, इसलिए वो ये सब लिख रही हैं। हु आर आस्क ईच एंड एवरी वन, उसको जवाब मिला, मैं चारों ओर हूँ। आई आंसर इज इट एनीवेयर एंड एवरीवेयर, वो क्वेश्चन करती है जो कहीं भी किसी भी समय, वो ऐसे क्वेश्चंस को करती है। आई सी द वन हु कॉल, यानी कि जब वो क्वेश्चन करती है कि जवाब मिलता है मैं, यानी कि पुरुष अहंकार। स्वार्थ, आई हु ड्रिंक lonely, ड्रिंक एट 12 midnight in hotel of Strang Town. यानी कि हु ड्रिंक लोनली, जो अकेला पी सकता है, अपने आप को पी सकता है, रात को 12 बजे पी सकता है, होटल में जो स्ट्रेंज टाउन में है, जो कि ऐसा होटल जो कि अजनबी जगह है, वहाँ पी सकती है। यानी कि वो कहना चाहते हैं जो पुरुष प्रधान समाज है वो अपने आप को स्वतंत्रता देना चाहता है, चाहे आधी रात को पीना है, चाहे उससे कुछ करना है, चाहे सेक्सुअल इच्छा पूरा करना है, वो उनके लिए स्वतंत्रता है। Who then wise leave make stop and thin feel same, it is who lie dying with rattle in my throat, I am not, it is I who make love। उसके बाद वो लव कर सकता है, उसके बाद वो शर्म महसूस करता है। यानी पुरुष जो प्रधान है वो किसी कार्य महिला को खो देता है तो शर्म महसूस करता है। इट इज आई हु लाई डाइंग, उसका जो अहंकार है वो मर जाता है। विथ अ रेटल इन माई थ्रॉट, यानी कि जैसे कि गले में झुंझुने की जो आवाज़ है उसके लिए भी रेटल का यूज होता है। I am sinner, I mock your excess which are not your, call myself। फ्रेंड्स एक लाइन इसमें आपको छूट गया है, आप देख लीजिए। ये जो लास्ट वाली लाइन है फ्रेंड्स, आई एम सेंट, आई एम बिलव्ड एंड द बिट्रे, आई एम सेंट, आई बिलव्ड बिट्रे, ये जो है फ्रेंड बहुत ही पूछी जाती है। यानी कि वो कह रहे हैं पुरुष के तरह जो इच्छाएं पूरी करने के लिए मैं भी पुरुषों की तरह से पापी हूँ, संत हूँ और तो पूरा करती हूँ। यानी कि वहाँ यहाँ कितनी बड़ी बात कह दी, इसीलिए कन्फेशनल इन्हें पोएट कहा जाता है। यानी कि अपनी रिलेशन की खुद की वकालत यहाँ कर रहे हैं कि जैसे पुरुष करते हैं वैसे मैं भी कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको ये फ्रेंड्स जो एन इंट्रोडक्शन है आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसी बीच को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट देखेंगे।